नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। मतदान तो हो गया, चुनाव संपन्न हुए, मतदान भारी तादाद में हो गया और एग्जिट पोल के नतीजे भी बाहर आ गए। लेकिन जो खबरें हैं वो लोकतंत्र को भी हिट करती है, सत्ता के दुरुपयोग को भी रेखांकित करती है। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसा हुई। दाबा हाबड़ा में तो सीआरपीएफ की पिटाई से एक बुजुर्ग की मौत। और ये मामला जो है बड़ा अजीब है। सीआरपीएफ ने लाठीचार्ज किया और एक बुजुर्ग को इतना मारा कि वो मरी गया। ममता और अभिषेक बहुत आग बबूला हुए हैं। गुस्से में पब्लिक ने सुवेंदु को खदेड़ा। कई खबरें आई है, तो एक ट्वीट है महुआ मैत्रा का, जो उसने अभिषेक बनर्जी के ट्वीट को टैग करते हुए आगे लिखा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। शेम अमित शाह एंड सीआरपीएफ इंडिया, बीएसएफ इंडिया। Our CAPF has become a private army of Amit Shah's licensed thug to try and take Bengal. You killed an old man today as he went to cast his vote. Bunch of murderous goons. ये अभिषेक बनर्जी का वही ट्वीट है। The Central Force under Amit Shah have become BJP's private army, a gang of licensed thug unleashed on the people of Bengal. और नीचे वीडियो है उस बुजुर्ग के परिवार का विलाप का। बाबा की वोट লেগেছিল আমরা बाबा की वोट। ट्वीट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, वो भी आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल पोल्स सीआरपीएफ असल्टेड वोटर्स एंड प्रेशराइज्ड देम टू वोट फॉर बीजेपी अलीजेस आरामबाग टीएमसी एमपी मिताली बाग। और ये वीडियो है मिताली बाग के स्टेटमेंट का। सॉरी टू से सेकेंड फेज जो वोट हुआ, यह इतना सारा जो प्रोटेक्शन है ना, तो प्रोटेक्शन ठीक ठाक नहीं है। मेरे गांव का कुछ लड़की और लड़का को बहुत मारा केंद्र बाहिनी ने। क्यों मारा ये तो पता नहीं, अभी तक पता नहीं है। वोट देने के बोला वोटर को इम्प्रेस कर बीजेपी को वोट देना चाहिए। तो मतलब तो साफ हो गया। ये जो वाहिनी है ना, देखिए मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मेरे पास से एक आइडेंटिटी कार्ड है। तो इतना सारा वाहिनी है, तो हर वाहिनी के तो काज कोई कार्ड भी नहीं है। तो वाहिनी केंद्र वाहिनी तो है ना, तो कैसा फील करूँ, एक केंद्र वाहिनी है। जो लोग यहाँ से निरापत्ता देने के लिए आए ना निरापत्ता लेने के लिए आए, ये तो समझ नहीं आया। देखिए हार बहुत का, देखिए बच्चों को कुछ जगह पे बच्चों को मारा, कुछ जगह पे महिला को मारा। क्यों भाई? गणतंत्र प्रक्रिया वोट हो रहे हैं, यहाँ पे वोट देने का अधिकार सबका है, तो इतना हिंसा क्यों है? तो मेरे ख्याल से मेरे पर जो हुआ, आप लोगों ने देखा, तो महिला के रोक क्यों चाहते? भाजपा जी ने महिला को रोक क्यों चाहते? उसी भाजपा ने तो बहुत बोला मैं महिला लोगों के पास हूँ, महिला लोगों को साथ हूँ। ये तरीका है क्या? महिला लोगों के पास ये तरीका है क्या? जिस तरह से मेरी गाड़ी को तोड़ा, आप लोगों ने देखा, ढेर सारा से कांच पूरा फुल बॉडी से बीत रहा था। मैं अभी तो ठीक नहीं हूँ, मेरे पाँव पे चोट है, इतना सारा कांच है, ये तो ठीक नहीं है। मेरे पास एक वीडियो फुटेज है। मैं बस जान का खतरा था, उस समय का कुछ हमें फोटो खींच लिया और फेसबुक लाइव पे आ रहा। तो बहुत कोशिश कर रहे सब लोगों को दिखाने के लिए।
वो जो वीडियो है ना, वो वीडियो तो बीजेपी का लीडर का वीडियो है। तो निर्वाचन कमीशन अनाउंस क्यों नहीं कहा? जो वहाँ पे लोग थे वो बीजेपी का लोग नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ, एक बार मीडिया करके निर्वाचन कमीशन के, तो मैं बोल रहा हूँ, अभी तक बोल रहा हूँ, अनाउंसमेंट करिए। वहाँ पे जिस लोगों थे, किस लोगों का, किसका पार्टी का लोग थे, मेरे पास वीडियो फुटेज है, अभी तक तो है ना। आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा दिया, सब लोगों ने, सब मीडिया पर्सन ने देखा दिया। नाटक कर रहे भाजपा, खुद नाटक कर रहे हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल के। कभी फोटोशूट कर रहे हैं, कभी झालमुड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्वराष्ट्र मंत्री आए थे, उन्होंने खुद बोला यहाँ पे जो बीजेपी लीडर है छोड़ना चाहिए, और जो टीएमसी का लीडर है ना, उल्टा करके पिटाना चाहिए। किसने बोला? स्वराष्ट्र मंत्री ने बोला। भैया मैं ही बोल रहा हूँ, यहाँ पे नाटक कौन नाटक कर रहा है? यहाँ पे दूध का दूध, पानी का पानी तो हो रहा था ना। एक प्रेस ट्रस्ट का और ट्वीट है, वो भी आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल पोल्स, वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी alleges slow voting, however claims CMC is going to win at least 200 सीट्स। तो ये भी वीडियो है उनका, जब वो स्टार्टिंग में, जब वोटिंग थोड़ा कम होने लगा था, तब की बात है। প্রেম দেখো ম্যাডাম, কিছু বলছেন? ম্যাডামের বাড়ি কোথায় দেখি? কিন্তু এখানে সব ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে, প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার নিজেরা ইন্টারফেয়ার করছে এবং পুরো সেন্ট্রাল ফোর্সকে বলছে সব কটাকে ধরে মারো, যেন কেউ লাইনে দাঁড়াতে না পারে। এইগুলো কেন হয় বলো? এটা তো তোমার মডেল কোড অফ কন্ডাক্টই আছে। আমি ক্যানিংয়ে দেখলাম একটা সংখ্যালঘু লোক, বয়স্ক লোক, সে বেচারা একটা লুঙ্গি পরে গেছে। তো তোমরাও তো, হিন্দুরাও তো অনেকে লুঙ্গি পরো, পায়জামা পরো, কেউ লুঙ্গি পরো। হ্যাঁ, বার করে দিয়েছে, এবং তারপরে সে তার নাতির প্যান্ট পরে গেছে। আনফর্চুনেট, সব জায়গায় স্লো করেছে, তাতে কিছু যায় আসে না। আসলে ওদের তো কেউ নেই, ভোটার তো নেই, ওই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে রিক করা ধান্দা, আর কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর ডিপেন্ড করেই এজেন্টের কাজ করছে। দেখো না, আমি এখনো কালেক্ট করতে পারিনি। অনেকগুলো জায়গায় সিআরপিএফ খুবই গন্ডগোল করেছে, আমাদের ছেলেদের খুবই মারধর করেছে। তা সত্ত্বেও আমরা আশাবাদী যে 200 তো আমরা ক্রস করব। সংখ্যাটা কোথায় দাঁড়াবে সেটা মানুষ ঠিক করবে। एक वीडियो और जबरदस्त है, यानी एक ट्वीट उनका भी है, अखिलेश यादव का। प्रेस ट्रस्ट ने ही वो भी ट्वीट किया है। अखिलेश यादव का वक्तव्य लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव सेज देयर इज अ पैरेलल सेंट्रल फोर्स स्ट्रक्चर इन बंगाल एंड ऑफिशियल्स आर अंडर प्रेशर। और ये पूरा वीडियो अखिलेश क्या कह रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। बंगाल में आदरणीय दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। बंगाल के लोग पूरा बड़े पैमाने पर मतदान कर रहे हैं दीदी के पक्ष में। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पैरेलल स्ट्रक्चर तैयार कर दिया सेंट्रल फोर्स का। बंगाल का जो मॉडल है उसमें पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक एक पैरेलल सेंट्रल फोर्स का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। डीजीपी के लेवल पर कौन सा डीजीपी होगा, उनका नाम कुछ दिया है, मुझे याद नहीं है, मैं किसी से जानकारी कर लूंगा और मैं समझता हूं पत्रकार साथी इसकी जानकारी करेंगे। और हर जिले में कप्तान के पैरेलल एक आईपीएस को बिठाया है। और जो बैठाए गए हैं बड़े अधिकारी, या उन्हें पहले से लाभ दिया जा चुका है, या उनको भरोसा दिलाएगा कि आपको भविष्य में लाभ दिया जाएगा, या कई अधिकारी ऐसे भेजे गए जिनकी कहीं ना कहीं नस दबी हुई है।
किसी जांच के कारण, किसी और के कारण, और उन सब से चुनाव को प्रभावित कर करके जो यहां इन्होंने बाई इलेक्शन में किया, जो यहां के रामपुर के लोकसभा के इलेक्शन में किया, उसी तरह का ये मॉडल तैयार कर रहे हैं। जब मतदान पड़ रहा है, मैं बंगाल के एक एक मतदाता से अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मदद करें। ऐसे लोग जो अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कर रहे हैं, उनके खिलाफ मतदान करें। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, पीटीआई ने एक और एक्स पे प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया है, सीएम ममता बनर्जी गेट्स ह्यूज चीयर्स एज शी विजिटेड इकबालपुर एरिया इन साउथ कोलकाता। और वहां देख लीजिए आप, वीडियो है, क्या लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है ममता जी को चीयर करने में। इससे आपको आइडिया आ जाता है कि नेताओं की पॉपुलैरिटी क्या है। और दूसरा जो है वो उससे भी ज्यादा एक प्रेस ट्रस्ट ने ही किया है, वो भी वीडियो। बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम नंदीग्राम एंड महिनपुर सुवेंदु अधिकारी फेसेस प्रोटेस्ट ड्यूरिंग हिज विजिट टू डेंट मिशन रोड इन इकबालपुर। ये वही है जहां ममता जी के साथ खिलाफ वो लड़ रहे हैं। एक आपने पहले वीडियो देखा होगा जिसमें ममता बनर्जी के लिए लोग टूट पड़े हैं, चीयर्स कर रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, समर्थन देने की बात कर रहे हैं। और दूसरा, उनके खिलाफ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं सुवेंदु अधिकारी, उनके खिलाफ लोग क्या बोल रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं। पीटीआई का उसका भी वीडियो है। कुल मिलाकर एक बुजुर्ग को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। जिस बुजुर्ग को पीटा गया उसके सारे डिटेल्स निकालेंगे तो क्या वो कोई आतंकी था, कोई बदमाश था? उसकी गलती ये थी कि वो वोट देने गया था जो अधिकार उसको संविधान ने दिया है, और जो एसआईआर की छलनी से छन के निकला है। जब वो सारा अपने आप का बचाव करते हुए अपना नाम बनाए रखा होगा बेचारे ने, और शायद वो ममता का समर्थक भी नहीं होगा, नहीं तो फिर वहां से भी शायद हो सकता है, जो चर्चा है कि बहुत सारे वोटर तो वो गए जो ममता के हैं। इतना कुछ होने के बाद जब उसने मत दिया, मतदान देने गया, तो फिर सीआरपीएफ ने उसको मारा। जब कह रहे थे अमित शाह कि फेज 1 में तो टीएमसी के गुंडे बाहर निकले ही नहीं, और मैं गुंडों को बोल दूंगा कि मैं उल्टा लटका दूंगा, कोई नहीं दिखेगा, ये सारी बातें हो रही थी। इसके बाद भी ये कौन थे जो ममता दीदी ने शंका जाहिर की थी कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा में लगे लोग हैं वही
गुंडों को ला रहे हैं ब्लैंकेट कवर करके या चादर डाल के उस पे ऊपर। उसके पहले ममता बनर्जी के टीएमसी की एक सांसद दलित महिला, उसके साथ क्या हुआ उसका वीडियो भी आपने देखा होगा, उस पे भी न्यूज लॉन्चर पे खबर हुई थी। लेकिन ये पहली बार शायद हम सुन रहे हैं कि सीआरपीएफ या जो प्रोटेक्शन में लोग लगे रहते हैं, जो चुनाव सुरुचि रूप से करना चाहते हैं और जिनकी जिम्मेदारी है कि वो चुनाव को संपन्न करवाए बिना हिंसा के, बिना किसी गड़बड़ के, यदि उन्हीं के लाठीचार्ज से यदि किसी बुजुर्ग आदमी की मृत्यु होती है तो इसकी जिम्मेदारी को किसकी होगी? या चुनाव के नाम से ये मौत भी खप जाएगी और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बीजेपी के नेता पैसे बांटते हुए मिलते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। हमले होते हैं, एक सांसद पे कोई कार्रवाई नहीं होती। पैरामिलिट्री फोर्स के लोग ही पैम्पलेट बांटते हुए मिल जाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं है। ना न्यायपालिका कुछ कह रही है, ना चुनाव आयोग कुछ कह रहा है। इसके पहले जो पुलिस ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं, ऑब्जर्वर का काम है ऑब्जर्व करना, कुछ गलत हो तो रिपोर्ट करना सीओ को और उसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन ऑब्जर्वर खुद ही लठ लेके रास्ते पे खड़ा हो जाए और कहे कि मैं निकाल के टांगे तोड़ दूंगा और आतंक फैलाने का प्रयास करे। वो वीडियो भी आपने देखा था, वो पॉल जो आईपीएस अधिकारी था यूपी से। ये चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, ये लेकिन ये चुनाव कैसे करवाए गए हैं? क्या किसी एक राजनीतिक दल को बंगाल में घुसाने का प्रयास है, या बंगाल में सत्ता हथियाने के लिए क्या ये सब प्रयास किए जा रहे हैं? सवाल ये है। इस बुजुर्ग की मृत्यु की ये लाठियां उसके ऊपर नहीं गिरी, इस देश के संविधान पे गिरी है, इस देश के लोकतंत्र पे गिरी है। और ये जो मौत हुई है, ये मौत इंडिकेशन है कि आने वाले समय में संविधान की भी मौत होने वाली है और लोकतंत्र भी मर जाएगा शैने शैने। ये बुजुर्ग की लाश नहीं, यह हमारे लोकतंत्र की लाश है जो अस्पताल में है। और ये विलाप करता हुआ उसका परिवार नहीं, ये विलाप सारी जनता करेगी जब ऐसे ही टूल किट के जरिए चुनाव हाईजैक करने का प्रयास किया जाएगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।